वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2025 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब यानी आई मैप मिशन को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नासा। सो नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब यानी आई मैप मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी रिपोर्ट, विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स इन 2023। आपसे पूछा गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन से स्टेट में रिपोर्ट किए गए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स इन द ईयर 2023। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स इन 2023 अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशंस। यानी इनके द्वारा किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली साइन किया गया है एग्रीमेंट को टू प्रमोट इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के द्वारा जो है अभी रिसेंटली साइन किया गया है एग्रीमेंट टू प्रमोट इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर टू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। यानी किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट को एंड ट्रम्पेट बैनर को टू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है खुद से प्रेजेंट किया गया है डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर को टू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट यूनेस्कोस मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना। यानी किनके द्वारा जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया एट द यूनेस्कोस मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। सो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया इंडिया को एट यूनेस्कोस मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड अलर्ट सिस्टम फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज बीन प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम। आपसे पूछा गया है कि साउंड अलर्ट सिस्टम को जो है ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रपोज किया जाएगा। सो गवर्नमेंट ने कब के लिए जो है इस सिस्टम को प्रपोज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अक्टूबर 2027। सो साउंड अलर्ट सिस्टम फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज बीन प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अक्टूबर 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड विद द P4 अवेयरनेस प्रोग्राम। यानी कौन से कंट्री में जो है तेलुगु लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया गया विद P4 अवेयरनेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया में जो है तेलुगु लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया गया विद P4 अवेयरनेस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव अ नेट वर्थ ऑफ $500 बिलियन। यानी कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिनकी क्या है $500 बिलियन की नेटवर्थ है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलॉन मस्क। So Elon Musk becomes the first person ever to hit $500 billion net worth. Next question है, who has been reappointed as the president of the International Paralympic Committee यानी IPC। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली रीअपॉइंट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी यानी IPC। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंड्रयू पार्सन्स। सो एंड्रयू पार्सन्स जो है इनको भी रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया एज द IPC प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। यानी इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका विल होस्ट द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी सुमिट वॉज हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी सुमिट जो है ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दुबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु बिकेम द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन ओडीआईज, यानी कौन जो है ये बन चुके हैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन ओडीआईज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दीप्ति शर्मा। सो दीप्ति शर्मा जो है ये बन चुके हैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन ओडीआईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट इट्स फर्स्ट स्पेशल ज्वाइंट एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, यानी इंडिया ने जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है वो कौन सी दूसरी कंट्री के साथ जो है वो कंडक्ट किया गया फर्स्ट स्पेशल ज्वाइंट एक्सरसाइज को, जिसका नाम है टाइगर क्लॉ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया फर्स्ट स्पेशल ज्वाइंट एक्सरसाइज को, दैट इज टाइगर क्लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बी ओपन ऑन आईएनएस गुलजार। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, इसको जो है वो ओपन किया जाएगा आईएनएस गुलजार में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। सो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम विल बी ओपनड ऑन आईएनएस गुलजार इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेंटेनरी ईयर ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन रिलीज्ड अ न्यू लोगो इन विच अ गार्लैंड ऑफ लीव्स ऑफ विच ट्री हैज बीन मेड। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो है वो सेंटेनरी ईयर पे यूपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो है रिलीज किया गया यूपीएससी का न्यू लोगो, जिसमें क्या है कि आपको लीव्स का गार्लैंड देखने को मिल रहा है। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से लीव्स का जो है इसमें यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बनियन ट्री के लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शरद कमल। So Sharat Kamal has been appointed as the brand ambassador of the Asian Table Tennis Championship 2025. Where does India rank in the world in terms of e-waste generation? आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का क्या रैंक रहा है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ई-वेस्ट जनरेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड रैंक। सो इंडिया का जो है वो थर्ड रैंक है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ई-वेस्ट जनरेशन। RBI did not change the repo rate in the bi-monthly monetary policy review. व्हाट इज दिस रेपो रेट? आपसे पूछा गया है कि आरबीआई के द्वारा जो है वो रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है इन द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, यानी अगस्त 2025 के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि क्या है ये रेपो रेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.5%। सो आरबीआई डिड नॉट चेंज द रेपो रेट इन द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, सो रेपो रेट इज 5.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मीराबाई चानू वॉन विच मेडल एट 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, यानी मीराबाई चानू के द्वारा जो है वो कौन सा मेडल जीता गया है एट 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिल्वर मेडल। सो मीराबाई चानू के द्वारा जो है वो सिल्वर मेडल जीता गया है इन 48 किलोग्राम कैटेगरी एट वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2025 इन नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स, यानी कौन सा स्टेट या फिर यूटी जो है ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट स्टेट या फिर यूटी जिसके द्वारा कंडक्ट किया गया अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश। So Himachal Pradesh state has become the first in India to conduct a full population estimation of snow leopards. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च अ टूल कॉल्ड सरल टू मेक साइंटिफिक रिसर्च मोर एक्सेसिबल, यानी कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है एक टूल को जिसका नाम है सरल, साइंटिफिक रिसर्च को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी ANRF। सो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली सरल टूल को जो है वो लॉन्च किया गया है टू मेक साइंटिफिक रिसर्च मोर एक्सेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द नमो वन इन मानेसर ऑफ विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया नमो वन को इन मानेसर ऑफ विच स्टेट। सो कौन से स्टेट में? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इन हरियाणा। सो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द नमो वन इन मानेसर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड्स 2025 हु वाज ऑनर्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग ओवर 6 डिकेड्स टू आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड संस्कृत स्कॉलरशिप। आपसे पूछा गया है कि नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड्स 2025 में जो है किनको ऑनर किया गया फॉर कंट्रीब्यूटिंग ओवर 6 डिकेड्स टू आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड संस्कृत स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोफेसर बनवारी लाल
गौर। वैसे तो ये अवार्ड जो है वो 3 लोगों को दिया गया है यहाँ पे, नेशनल धन्वंतरि आयुर्वेदा अवार्ड जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। बट यहाँ पे आपसे स्पेशली पूछा गया है कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ओवर 6 डिकेड्स टू आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड संस्कृत स्कॉलरशिप, तो वो कौन है? प्रोफेसर बनवारी लाल गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली विच क्लाइमेट एक्टिविस्ट वॉज डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन 1980, यानी कौन से क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं ये अभी रिसेंटली डिटेन्ड, ये जो हैं वो डिटेन्ड हुए हैं अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोनम वांगचुक। सो सोनम वांगचुक जो है ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो कि अभी रिसेंटली अरेस्ट हुए हैं, डिटेन हुए हैं अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। Which country won the ISSA Award 2025 for Outstanding Achievement in Social Security? यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इस्सा अवार्ड 2025 को जो है वो जीत लिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया। सो इंडिया के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है इस्सा यानी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 को फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, यानी कौन सी सिटी जो है ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ जो है ये बन चुकी है ऑफिशियली अभी रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायलेटरल नवल एक्सरसाइज कॉनकन 2025 बिगिन बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच टू कंट्रीज? आपसे पूछा गया है कि बायलेटरल नवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कॉनकन 2025 ये इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री की जो बोल सकते हो, वैसे तो आपसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सी 2 कंट्रीज की आर्मीज के बीच में ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। सो इंडिया एंड यूके के बीच में जो है वो कंडक्ट की जा रही है बायलेटरल नवल एक्सरसाइज कॉनकन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रीनेम्ड वन ऑफ इट्स आइलैंड एज जुबीन गर्ग आइलैंड एज अ ट्रिब्यूट टू असामीज सिंगर जुबीन गर्ग? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली रीनेमिंग की गई है इनके एक आइलैंड की एज जुबीन गर्ग आइलैंड। इन्होंने क्या किया है, ट्रिब्यूट दिया है एक असामी सिंगर को जिसका नाम है जुबीन गर्ग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगापुर। सो अभी रिसेंटली जो है वो सिंगापुर कंट्री के द्वारा जो है वो रीनेमिंग की गई है वन ऑफ इट्स आइलैंड की एज जुबीन गर्ग आइलैंड एज अ ट्रिब्यूट टू असामी सिंगर जुबीन गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ इन 2025? यानी कौन सी सिटी जो है इसको फर्स्ट रैंक रिसीव हुआ है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ इन 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टोक्यो। सो टोक्यो को जो है फर्स्ट रैंक रिसीव हुआ है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स वॉन बाय इंडिया एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? यानी कितने टोटल मेडल्स जो है वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 मेडल्स। तो इंडिया के द्वारा जो है वो टोटल 22 मेडल जीते गए हैं एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एट द IIT भुवनेश्वर? यानी किसके द्वारा जो है वो अप्रूव किया गया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को एट IIT भुवनेश्वर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? यानी कौन से स्टेट में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुवाहाटी इन असम। Who has built the world's highest motorable road at 19,400 feet at Migla Pass in Eastern Ladakh? आपसे पूछा गया कि किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली बनाया गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 19,400 फीट, यानी 19,400 फीट पे, कहाँ पे? एट मिगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी BRO के द्वारा जो है अभी रिसेंटली वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना दिया गया है 19,400
फीट पे एट मिगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेट राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑन 5 अक्टूबर 2025। आपसे पूछा गया कि कहाँ पे जो है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया राजस्थान का फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क 5 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु अनवेल्ड द पीएम सेतु स्कीम यानी पीएम स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपस्किल्ड आईटीआईज। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है वो अनवेल किया गया है प्राइम मिनिस्टर सेतु स्कीम को, यानी प्राइम मिनिस्टर्स स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपस्किल्ड आईटीआई स्कीम को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो अनवेल किया गया है पीएम सेतु स्कीम को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस यानी सीपीसी विच बीइंग हेल्ड इन ब्रिज टाउन बारबाडोस। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है सॉरी, आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है इन द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पे हुई है, ब्रिज टाउन बारबाडोस में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ओम बिरला। सो ओम बिरला जी के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है इंडिया को इन द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस विच बीइंग हेल्ड इन ब्रिज टाउन बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड विद 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। आपसे पूछा गया कि किनको जो है वो अवार्ड किया गया विद 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रामस्टेल एंड शिमोन साकागुची, इन तीनों को जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन शक्ति विच फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो नेम दिया गया है साइक्लोन शक्ति को, जो कि कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ओवर द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका। सो साइक्लोन शक्ति को जो है किसके द्वारा नाम दिया गया है, श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कोंडा रेड्डी पैली हैज़ बिकम द सेकेंड फुली सोलर पावर्ड विलेज ऑफ इंडिया इन इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट का विलेज है कोंडा रेड्डी पैली, जो कि अभी रिसेंटली बन चुका है सेकेंड फुली सोलर पावर्ड विलेज ऑफ इंडिया। सो कौन से स्टेट में है ये, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना। सो तेलंगाना का विलेज है कोंडा रेड्डी पैली, जो कि अभी रिसेंटली बन चुका है सेकेंड फुली सोलर पावर्ड विलेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, महाजे घर योजना हैज़ बीन लॉन्च टू गिव ऑनरशिप राइट्स टू द रेजिडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी जो महाजे घर योजना है इसको लॉन्च किया गया है टू गिव ऑनरशिप राइट्स टू द रेजिडेंट्स। सो कौन से स्टेट में जो है इसको लॉन्च किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। सो गोवा में जो है महाजे घर योजना को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है टू गिव ऑनरशिप राइट्स टू द रेजिडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इन नामचिक ऑन 6 अक्टूबर 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन को इन नामचिक ऑन 6 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक टू प्रिजर्व कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिलीपींस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड इन 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। आपसे पूछा गया कि किनको जो है वो अवार्ड किया जाएगा 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब यहाँ पे आपसे फिजिक्स के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी जोहन क्लार्क, माइकेल एच डिवोर्ट एंड जोहन एम मार्टिनेस, इन तीनों को जो है वो रिसीव होगा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूटी। यानी कौन सी स्टेट या फिर यूटी में जो है 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स को जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू एंड कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अर्ज इंडिया टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एज ट्रेड रीच्ड 1.73 ट्रिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो अर्ज किया गया है इंडिया को टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एज ट्रेड रीच्ड 1.73 ट्रिलियन डॉलर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 प्लेनरी कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2025। यानी कौन सी सिटी में जो है स्केड्यूल किया गया टू होस्ट द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 प्लेनरी कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोहिमा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्पाइस रूट इनिशिएटिव टू प्रमोट हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया द स्पाइस रूट इनिशिएटिव टू प्रमोट हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। सो केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है स्पाइस रूट इनिशिएटिव को टू प्रमोट हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म। विच एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 7 अक्टूबर 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा एडिशन है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है मुंबई में 7 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च सरदार एट द रेट 150 यूनिटी मार्च टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है सरदार एट द रेट 150 यूनिटी मार्च को टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर मनसुख मंदव्या जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी कौन से डेट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री। यानी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इंस्टीट्यूट किया जाता है माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड यानी एनएसएस अवार्ड। वेयर वॉज द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी INS अंदरूद कमीशनड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी INS अंदरूद को जो है वो कमीशन किया गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। सो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वो कमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जिसका नाम है INS अंदरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली ऑन 8 अक्टूबर 2025। यानी कौन सा एडिशन है इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का जिसको भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में ऑन 8 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 9th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट जुडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। यानी किनके द्वारा जो है वो हिस्ट्री क्रिएट की गई है बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट जुडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लिंथोई चनम्बम। सो लिंथोई चनम्बम जो है इनके द्वारा अभी रिसेंटली हिस्ट्री क्रिएट की गई है जिनके द्वारा अभी रिसेंटली क्या है जीत लिया गया है इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल एट द जुडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर होम। यानी किनके नाम से जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नेमिंग की गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दिनकर बालू यानी DB पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 2025 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया 2025 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। सो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है 2025 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया विद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी को, यानी सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी, इन तीनों को जो है वो रिसीव होगा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025। अब यहाँ पे आपसे केमिस्ट्री में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025, यानी किनको जो है अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। सो लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लास्लो क्रास जना होरकाई। सो इनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद स्टेट लॉन्च ज्ञाना यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी एट पुरी, यानी कौन से स्टेट में जो है वो लॉन्च की गई ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी एट पुरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेलिब्रेशंस अक्रॉस इंडिया टू मार्क 150th ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। आपसे पूछा गया है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है सेलिब्रेशंस को अक्रॉस इंडिया 150th ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं नेशनल सॉन्ग के यानी वंदे मातरम के। तो आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है वो हमारे नेशनल सॉन्ग को यानी वंदे मातरम को जो है वो कंपोज किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग स्वदेश मेलाज अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है ऑर्गेनाइजिंग स्वदेश मेलाज अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है स्वदेश मेलाज को ऑर्गेनाइज करना अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट यूनेस्को डायरेक्टर जनरल, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली नॉमिनेट कर लिया गया है एज द नेक्स्ट यूनेस्को डायरेक्टर जनरल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खालिद अल अनानी। सो खालिद अल अनानी जो है इनको भी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है एज द नेक्स्ट यूनेस्को डायरेक्टर जनरल यानी डीजी। Who inaugurated the first ever Vibrant Gujarat Regional Conference in Mehsana, North Gujarat on 9 अक्टूबर, यानी किनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया फर्स्ट एवर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस को इन मेहसाना नॉर्थ गुजरात ऑन 9 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिफोर्निया बिकेम द डैश यूएस स्टेट टू डिक्लेयर दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे, यानी कैलिफोर्निया जो है वो कौन से स्टेट बन गई है यूएस की जिसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है दिवाली को एज अ स्टेट हॉलीडे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड स्टेट। सो कैलिफोर्निया जो है ये थर्ड ऐसी स्टेट बन गई है यूएस की जिसके द्वारा रिसेंटली दिवाली को जो है वो स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट द 10th नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज एंड द 27th NOSDCP एंड प्रिपेयरनेस मीटिंग। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है वो कंडक्ट की गई है 10th नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज एंड द 27th NOSDCP एंड प्रिपेयरनेस मीटिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चेन्नई कोस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच सिटी हैज इमर्ज्ड एज इंडिया सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। आपसे पूछा गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी सिटी को इमर्ज किया गया है इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता। सो कोलकाता को जो है अभी रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर the 4th consecutive year. Recently, India's only mud volcano is erupted after 20 years. It is on which island? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो है इंडिया का ओनली मड वॉल्केनो जो है ये इरप्ट हुआ है 20 ईयर्स के बाद। सो कौन से आइलैंड पे जो है ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बारातंग आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द IUCN कॉन्फ्रेंस इन 2025 फ्रॉम अक्टूबर 9 to 15 2025, यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जा रहा है IUCN कॉन्फ्रेंस को इन 2025 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अबू धाबी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी संजू सैमसन। सो संजू सैमसन को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग्स इन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 12,000 ईयर ओल्ड पिलर कार्व्ड विद द ह्यूमन फेस अनअर्थ इन विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो है वो कौन सी कंट्री में एक सिलेंड्रिकल शेप का आप बोल सकते हो पिलर जो है जिसके फेस पे जो है ह्यूमन की फेस कार्विंग जो है वो देखने को मिल रही है। और 12,000 ईयर ओल्ड पिलर है ये, मतलब इसका जो फेस है उस पर ह्यूमन फेस की कार्विंग की गई है। सो कौन सी कंट्री में जो है इसको भी रिसेंटली अनअर्थ किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इजिप्ट। सो रिसेंटली 12,000 ईयर ओल्ड पिलर कार्व्ड विद ह्यूमन फेस अनअर्थ इन इजिप्ट। तो ये थे आपके 6 अक्टूबर 2025 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको हेल्पफुल लगी है और वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।